माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। वहीं बसंत पंचमी की कई पौराणिक व्रत कथाएं भी हैं। उनमें से ये कथा आज हम सुनेंगे। 8 साल की श्रेया स्कूल से घर आई तो बहुत उत्साहित थी। उसने जल्दी से अपना बैग रखा और मम्मी के पास दौड़ती हुई गई। मम्मी मम्मी, कल स्कूल में बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन है। नोटिस में दिया है कि हमें येलो कलर की ड्रेस पहननी है और टिफ़िन में भी कुछ येलो कलर का स्नैक्स लेकर जाना है। श्रेया खुशी से चहक रही थी। मम्मी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। श्रेया उत्सुक हो गई। क्या सरप्राइज़ है मम्मी? मम्मी ने हंसते हुए कहा, पहले आंखें बंद करो। श्रेया ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि उसकी प्यारी नानी उसके सामने खड़ी है। नानी! वो खुशी के मारे उछल पड़ी और दौड़कर नानी से लिपट गई। आप कब आई? नानी ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा। आप कब आई नहीं, क्यों आई पूछो। श्रेया कुछ समझी नहीं तो हंसते हुए नानी ने कहा, मैं तो तुम्हें वसंत पंचमी की कहानी सुनाने आई हूँ। श्रेया खुशी से उछल पड़ी। वाह नानी, प्लीज़ अभी सुनाओ ना। नानी हंसते हुए बोली, अभी नहीं, कल सुबह वसंत पंचमी के दिन सुनाऊंगी, ताकि तुम अच्छे से याद रख सको कि इस दिन हम क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं। अगली सुबह श्रेया जल्दी उठ गई और पीले रंग की फ्रॉक पहनकर तैयार हो गई। नानी ने उसे हल्दी वाला दूध और बेसन के लड्डू खिलाए। फिर दोनों पूजा के लिए बैठ गए। नानी ने माँ सरस्वती की एक सुंदर तस्वीर के आगे दीप जलाई और फिर कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी ने इस दुनिया की रचना की थी। तब सब कुछ सुंदर था, पर एक चीज़ की कमी थी, संगीत और ज्ञान। चारों ओर शांति तो थी, पर कोई मधुर ध्वनि नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी जल से एक देवी प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वरद मुद्रा। वे थी माँ सरस्वती, ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी। श्रेया ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या हुआ नानी? नानी मुस्कुराई। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई, पूरी सृष्टि में मधुर ध्वनि गूंज उठी। नदियाँ कलकल बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, हवाएं संगीत से भर गई। इस तरह माँ सरस्वती ने इस दुनिया को संगीत और ज्ञान का उपहार दिया। तभी से वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि हमें विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मिले। श्रेया ने खुश होकर कहा, इसलिए हम स्कूल में इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले खाने की चीज़ें ले जाते हैं, है ना नानी? नानी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक है। श्रेया बहुत खुश हुई और बोली, अब मैं स्कूल में सबको ये कहानी सुनाऊंगी नानी। नानी ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, बहुत अच्छा मेरी प्यारी पोती। उस दिन श्रेया ने स्कूल में खूब मज़े किए, माँ सरस्वती की पूजा की और अपनी सहेलियों को भी यह कहानी सुनाई। वसंत पंचमी का यह दिन उसके लिए बहुत खास बन गया। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।